देश में एक बार फिर डराने लगे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मरीजों के बाद देश में कोरोना संक्रमण में भारी उछाल। देश के 22 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 24 घंटे में 180 नए ओमिक्रॉन मरीज आए। ओमिक्रॉन के कुल मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 961 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में 263 और महाराष्ट्र में 252 ओमिक्रॉन के मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 65% तक बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 268 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। एक्टिव मरीज फिर बढ़ने लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 82,000 से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 63.5 लाख टीके लगाए गए। देश में बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्थिति और तैयारियों के बारे में बताया जाएगा। न्यू ईयर पर मुंबई में सख्ती बढ़ाई गई। मुंबई में आज से धारा 144 लगाई गई। पार्टियों पर भी रोक। मुंबई के रेस्टोरेंट्स, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट्स और क्लब में आज से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी। न्यू ईयर इवेंट पर भी रोक। मुंबई में अचानक कोरोना संक्रमण में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 2500 से ज्यादा नए मरीज आए। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर शुरू। महाराष्ट्र एक्शन टास्क फोर्स ने मानी तीसरी लहर की बात। अपने जन्मदिन पर पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर ही कोरोना नियम भूले। जन्मदिन पर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मनाया अपना जन्मदिन। जन्मदिन पर विधायक प्रशांत ठाकुर, मेयर कविता चौतमोल, सदन के नेता परेश ठाकुर समेत कई नेता थे मौजूद, पर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से जमाबंदी होने के बावजूद हुई हजारों की भीड़। जमा हुई अहमदनगर में बीजेपी नेता के बेटे की शादी में हजारों भीड़ दिखी। शादी में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नेताओं की बिना मास्क की दिखी मौजूदगी। पुलिस भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखी। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में खतरे की घंटी। दिल्ली में बिना ट्रैवल हिस्ट्री वालों में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। सत्येंद्र जैन ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, अगर केंद्र सरकार ने पहले फ्लाइट रोक दी होती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। एक लाइन में ही मेट्रो के अंदर जाने की इजाजत। दिल्ली मेट्रो में नहीं हो रहा येलो अलर्ट का पालन। मेट्रो में 50% क्षमता के साथ यात्रा करना और खड़े होने की अनुमति नहीं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़। लंबी कतार में मास्क के साथ दिखे लोग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद किया गया। डीडीएमए के जारी निर्देशों के चलते मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। नए साल से पहले शिमला में उमड़ रही है भीड़। शिमला प्रशासन ने कहा, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाएंगे। देश भर में 3 जनवरी से लगेगी 15 से 18 साल के टीनेजर्स को वैक्सीन। 1 जनवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। भोपाल में तैयारियां पूरी। भोपाल प्रशासन के मुताबिक करीब 1.25 लाख बच्चों को कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लगेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली 2,80,000 कोविड वैक्सीन की डोज। बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। ओडिशा में 3 जनवरी से खुलेंगे जूनियर स्कूल। क्लास 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चों के लिए खुलेगा स्कूल। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को एक माइल्ड इन्फेक्शन बताया। कहा, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिक्रॉन पर WHO प्रमुख का बड़ा बयान। ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने से संक्रमण के मामलों में आएगी सुनामी। WHO के वैज्ञानिकों ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी वैक्सीन काम करेगी, इसलिए लोग टीका लगाएं और सुरक्षित रहें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में कुलगाम और अनंतनाग में 6 आतंकी ढेर। पुलिस का 1 जवान शहीद। आतंकियों के पास से एक M4 और 2 AK-47 राइफल्स बरामद। मारे गए आतंकियों में से 4 की पहचान हुई। 2 आतंकी पाकिस्तानी। अनंतनाग और कुलगाम में 2 अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कालीचरण गिरफ्तार। खजुराहो से रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक होटल में कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कालीचरण महाराज के खिलाफ छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक केस दर्ज।
छत्तीसगढ़ में हुई एक धर्म संसद में खुले मन से महात्मा गांधी को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी। कई दिनों से कालीचरण की तलाश कर रही थी पुलिस। कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाए सवाल। कहा, एमपी पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई। सीएम योगी ने गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सीएम योगी ने किया सफर।